हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एनालाइज किया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन को समझेंगे एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों अभी हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर अ गैसियस रिएक्शन, और यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को प्रेशर ऑफ गैस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं एक सिंपल गैसियस रिएक्शन। ए गैस से बी गैस एंड सी गैस बन रहा है। ठीक है, एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो गैस ए का प्रेशर मैं ले रहा हूँ पी नॉट। ठीक है, अब देखो इनिशियली हम कंटेनर में गैस ए को लेंगे, तो कंटेनर का इनिशियली जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस ए। ठीक है, अब इनिशियली तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं होगा, तो बी एंड सी का प्रेशर कंटेनर के वॉल के ऊपर क्या होगा? ज़ीरो होगा। कुछ टाइम बाद मान लो कुछ मोल ऑफ गैसियस ए कन्वर्ट हो चुका है मोल्स ऑफ बी में एंड मोल्स ऑफ सी में। ठीक है, अब देखो फॉर ए गैसियस रिएक्शन या फॉर गैस अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है देन प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ, इनिशियली गैस का प्रेशर है पी नॉट, लेकिन टाइम टी के बाद कुछ प्रेशर ऑफ गैस ए कन्वर्ट हो चुका है प्रेशर ऑफ गैस बी एंड प्रेशर ऑफ गैस सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ए का कुछ मोल्स बी में कन्वर्ट हो चुका है एंड सी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो बी एंड सी का कुछ प्रेशर रहेगा कंटेनर वॉल के ऊपर। ठीक है, मैं मोल्स को यहाँ पे रिमूव करके क्या यूज़ कर रहा हूँ? प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोल्स होता है। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स एटीएम या एक्स प्रेशर ऑफ गैस ए कन्वर्ट हो चुका है एक्स प्रेशर ऑफ गैस बी, एक्स प्रेशर ऑफ गैस सी। देखो यहाँ पे एक मोल ए से एक मोल बी बन रहा है एंड एक मोल सी बन रहा है, इसीलिए एक्स एटीएम से एक्स एटीएम बी एंड एक्स एटीएम सी हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये पी नॉट माइनस एक्स ये एक्चुअली में क्या है? दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस ए, दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस ए आफ्टर टाइम टी। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, अगर गैस का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ए नॉट है देन ए नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन में मोल्स होता है, मोल्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ए टी प्रोपोर्शनल टू पी टी। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या था वो? ln ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू के टी। यहाँ पर देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो के टी लिखना पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैं ln ए टी बाई ए नॉट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब देखो ए नॉट बाई ए टी क्या हो जाएगा? पी नॉट बाई पी टी। ए नॉट बाई ए टी हो जाएगा पी नॉट बाई पी टी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी नॉट अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू के टी। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर गैसियस रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। अच्छा, यहाँ पे पी टी का सिग्निफिकेंस नोट करके रखना। पी टी इज इक्वल्स टू
pressure of gas after टाइम t। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। देखो यहाँ पे पीटी दिया है, मतलब प्रेशर ऑफ गैस ए आफ्टर टाइम टी। इसको मैं रिप्लेस करके क्या यूज़ करूँगा, पीटी। ये पीटी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम टी। ठीक है, मैं पीटी को रिप्लेस करके पी कैपिटल टी लाऊंगा, तो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, टाइम टी के बाद टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस एक्स, या एक्स इज इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नॉट। तो यहाँ पे देखो, पी टी इज इक्वल्स टू क्या है, पी टी इज इक्वल्स टू है पी नॉट माइनस एक्स। मैं यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करूँगा पी टी माइनस पी नॉट से, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। तो ये क्या बन जाएगा, 2p नॉट माइनस पी टी। तो देखो, पी को मैंने पी स्मॉल टी को मैंने पी कैपिटल टी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं अब इक्वेशन 1 में इसको पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, ln पी नॉट बाई 2p नॉट माइनस पी टी इज इक्वल्स टू के टी। ये बन गया नया इक्वेशन। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, एग्ज़ाम में आपको पी नॉट दिया रहेगा, आपको टोटल प्रेशर दिया रहेगा, उसके बाद आपको शायद रेट कांस्टेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में पी टी भी दिया रह सकता है, या तो एग्ज़ाम में पी कैपिटल टी भी दिया रह सकता है। इसीलिए आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। देखो बच्चों, मैं अभी इक्वेशन 2 को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। मैं यहाँ पे पी नॉट को पी इन्फिनिटी से रिप्लेस करूँगा। ये पी इन्फिनिटी क्या है, प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर when the reaction is completed, when the reaction is completed। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है। कब ख़त्म होता है, इनफाइनाइट टाइम पे ख़त्म होता है। तो इनफाइनाइट टाइम पे गैसियस मिक्सचर का जो प्रेशर रहेगा उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ पी इन्फिनिटी से। ठीक है, तो करते हैं इसको। अब देखो, एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ए का प्रेशर क्या होगा, ए का प्रेशर तो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 0। अब देखो, इनिशियली प्रेशर कितना था, पी नॉट। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा पी नॉट कन्वर्ट हो चुका है बी एंड सी में। अब देखो, 1 मोल ए से 1 मोल बी एंड 1 मोल सी बनेगा, तो पी नॉट एटीएम प्रेशर से पी नॉट बी बनेगा एंड पी नॉट सी बनेगा। ठीक है, तो प्रेशर एट इन्फिनिटी क्या होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस पी नॉट, ये हो जाएगा 2p इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी 2p नॉट,
या पी नॉट इज इक्वल्स टू पी इन्फिनिटी बाई 2। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो देखो ln पी इन्फिनिटी बाई 2 अपॉन 2 इंटू पी इन्फिनिटी बाई 2 माइनस पी टी। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये देखो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 कट जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ln पी इन्फिनिटी अपॉन 2 इंटू पी इन्फिनिटी माइनस 2 इंटू पी टी इज इक्वल्स टू के टी। ये हो गया हम लोगों का डिज़ायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को कैसे डिराइव करना है ध्यान रखना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को कैसे डिराइव करना है ध्यान रखना है। ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू मेमोराइज। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप ये इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में फाइनल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर दिया है एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम दिया है तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम के निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बच्चों चलो और एक एग्जांपल करते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा चेंज हो गया है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, 1 मोल बी बन रहा था, 1 मोल सी बन रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया इक्वेशन बना दिया है, 2 मोल बी एंड 2 मोल सी। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे अभी इक्वेशन 1 2 3 को एक्सप्रेस करना है। तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 इसको लिख दिया पी नॉट, ये होगा 0। टाइम टी पे पी नॉट माइनस एक्स, इसको मैं लिख रहा हूँ पी टी। अब 1 मोल से 2 मोल बी बन रहा है, 2 मोल सी बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। तो पहला इक्वेशन तो कुछ खास है नहीं, और ln पी नॉट बाई पी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा के टी। ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1। अब हमें इक्वेशन 2 डिराइव करना है, मतलब p स्मॉल t को रिप्लेस करना है p कैपिटल T। अब टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t क्या होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस 3x। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू हो जाएगा पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 3। तो पी टी इज इक्वल्स टू क्या है, पी टी इज इक्वल्स टू है पी नॉट माइनस एक्स। एक्स का यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट कर दो तो ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3p नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4p नॉट माइनस पी टी अपॉन 3। तो पी टी को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पी टी को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो ऐसा हो जाएगा ln पी नॉट बाई 4p नॉट माइनस पी टी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू के टी। तो ये ऐसा होगा ln 3p नॉट अपॉन 4p नॉट माइनस पी टी इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो बच्चों, मुझे इक्वेशन 3 डिराइव करना है, मतलब इक्वेशन 2 में मुझे p इन्फिनिटी लाना है। अब देखो जब t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तो प्रेशर ऑफ गैस ए क्या होगा, 0 होगा, और प्रेशर ऑफ गैस बी कितना हो जाएगा 2p नॉट। प्रेशर ऑफ गैस सी हो जाएगा 2p नॉट। तो p इन्फिनिटी हो जाएगा 4p नॉट।
मतलब पी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, पी इन्फिनिटी बाई 4। तो इस एक्सप्रेशन को पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो ln 3 इंटू पी इन्फिनिटी बाई 4 इंटू पी इन्फिनिटी बाई 4 माइनस पी टी इज इक्वल्स टू के टी। ये 4 कट गया और ये आपका हो जाएगा ln 3p इन्फिनिटी अपॉन 4p इन्फिनिटी माइनस 4pt इक्वल्स टू kt। तो ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो आप कोई सा भी इक्वेशन देख के इक्वेशन 1 2 3 डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।